तो आगे जाके मैं भी आई डोनेशन के लिए रजिस्टर करूँगी। पर आपको चश्मा है? मुझे चश्मा है, लेकिन अदर देन दैट ऑल्सो मैं आई डोनेट कर सकती हूँ, बिकॉज ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मेरी आँखें ख़राब नहीं है बेसिकली, तो आई डोनेट हो सकता है। मैं भी आगे चल के अपनी आँख डोनेट करूँगा और मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब भी इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट करें और अपनी आई डोनेट करें। हमारी एक दोस्त है, उसकी बहुत अच्छी आँखें हैं तो उसको काफ़ी लोगों ने बोल रखा, लोनी के ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे कि लोन। हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में। कुछ दिन पहले ही आप सभी ने नज़र डाली थी चश्मे पे, हमारा एक प्रोग्राम। तो आज हम नज़र डालने वाले हैं नज़रों पे। नज़र के बारे में आप क्या जानते हैं? नज़र के बारे में कई सारे मुहावरे हैं, आँख चुराना, आँख मटकाना, आँख मारना। तो इसके पीछे क्या रीज़न है और आई डोनेशन के बारे में हमारे दोस्तों को क्या जानकारी है और आई डोनेशन क्यों करना चाहिए? आई डोनेशन के बारे में आप क्या जानते हो? ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट ये पता है कि एक बार जब मर जाते हैं तो फिर अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं तो उसके अंदर आता है वो। तो जैसे कि जो पूरा आईज़ होता है वो डोनेट नहीं करते हैं, बस एक पर्टिकुलर पार्ट डोनेट करते हैं। अगर कोई डिज़ीज़ है तो फिर आपको कोई डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ है, वो सब, तो वो उसका इफेक्ट नहीं करता है। कुछ डिज़ीज़ करते हैं, कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे कि HIV हो गया या फिर कोई आई इन्फेक्शन हो गया तब होता है, वरना यूजुअली नहीं होता है। भारत में 40 लाख के करीब डेथ होती हैं हर साल, और जिनको असली में आंखें आई डोनेशन चाहिए, जिनको आंखें चाहिए, वो सिर्फ 12-13 लाख हैं। लेकिन बहुत कम लोग आंखें डोनेट करते हैं डेथ के बाद। और क्यों ऐसा? मतलब आई थिंक उनको वही डर लगता है, थोड़े मिथ है इस सब के बारे में, और इसकी वजह से बहुत कम करते हैं। और आई थिंक करना चाहिए, क्योंकि बहुत जो ब्लाइंड चिल्ड्रन हैं उनको मतलब उन्होंने आज तक लाइक हमेशा से बॉर्न जो हुए थे वो ब्लाइंड थे, उन्होंने कुछ देख नहीं पाए वो। तो आई थिंक जितना ज़्यादा डोनेट करेंगे लोग तो उनको बहुत हेल्प होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से लाइक अपनी जो बची लाइफ है वो देख कर जी सकते हैं। अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग डरते बहुत हैं। आई डोनेशन को बहुत ही ज़्यादा डर की तरह लेते कि आंखें निकाल के ले जाएंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे फ़न वे में उन्होंने बना दिया कि आई डोनेशन का मतलब आँख निकाल के ले जाना, फिर कैसा लगेगा मतलब। और तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी तो है इसे। आपने बोला कि आँख निकाल के लेके जाना, तो आई डोनेशन किस तरह से किया जाता है? मतलब क्या होता है उसमें? ऑफ कोर्स आँख निकाल के नहीं ले जाते हैं, एक ऑपरेशन होता है पूरा स्पेसिफिक, जिसमें जो आँख के ऊपर का जहाँ से अपन देखते हैं वो सिर्फ वो वाला पार्ट ऑपरेट करके, और उनको जो ब्लाइंड पीपल है उनको उनके इसमें इम्प्लांट या फिर जो भी करते हैं। भारत में कई सारे जगह पे आई डोनेशन को लेकर अवेयरनेस नहीं है, मतलब उनको डर लगता है कि आई डोनेशन करना अच्छी बात नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज दे थिंक कि पूरी आँख निकाल के ले जाएंगे शायद से, तो वो अजीब लगेगा। और फिर उनको पता नहीं रहता कि सिर्फ एक ऊपर का पार्ट रहता है जो निकाल के लेके जाता है, और उनको ये भी नहीं पता रहता कि वो डेथ के बाद होता है। तो बहुत लोग को पता नहीं रहता कि कहाँ पे जाके डोनेट करना है और लाइक कैसे करना है, और उनको ये भी पता नहीं रहता कि प्रोसीजर क्या होती है। तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और वो सब, बट ऐसे नहीं होता, वो घर पे आके भी कर लेते हैं। मतलब आप आई डोनेशन करना है तो आप मृत्यु के बाद भी आई डोनेशन कर सकते हैं। जैसे कि मतलब अपने घर में ही समझ लो, कभी हालांकि ऐसा ना हो पर कभी किसी की मृत्यु हो जाए तो हम आजू बाजू के आई डोनेशन बैंक में कॉल कर सकते हैं, और वो अपने घर पर आके 15-20 मिनट में, घर पे या फिर हॉस्पिटल में आके 15-20 मिनट में और एक छोटा सा ऑपरेशन करके आँखों के ऊपर की बिंदी निकाल के लेके जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आँखें पूरा की पूरी निकाल के जाएगा। लोगों में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो पूरी की पूरी आंखें निकल के लेके जाते हैं और उससे इंसान क्रूप दिखता है, पर हालांकि ऐसा देखा जाए तो ऐसा नहीं है, एकदम सिंपल से प्रोसेस है। तो जो भी चाहे वो कर सकता है। कई सारे लोग बोलते हैं कि हम आंखों को देखकर किसी का दर्द बता सकते हैं, उसकी हालत बता सकते हैं। मतलब कैसे आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो? मतलब ये टैलेंट आपके पास भी है? नहीं, टैलेंट नहीं है, पर जज कर सकते हैं। अगर कोई दुखी है तो उससे आंखों से बच जाते हैं, वो रो रखा है तो उसकी आंखें सूज जाती है या फिर थोड़ी रेड सी हो जाती हैं। दर्द में हो रहा है तो थोड़ी सी छोटी हो जाती है आँखें, लगता है, और देखने से उसको चेहरे को देख के लग जाता है कि वो दर्द में है या फिर खुश है भी। इंसान के सारे इमोशन अपन आंखों से देख सकते हैं। हाँ, मतलब कभी कभी जब मम्मी कुछ मना करती थी तो बस आंखों से पता लग जाता था कि हाँ ये चीज़ नहीं चाहिए या ऐसा कुछ,
तो डांट पड़ने वाली है, तो आंखों से मतलब काफ़ी मतलब इंडिकेट कर देती थी। या फिर ऐसे जब घर पे गेस्ट आते थे और मम्मा कुछ मना करती थी करने के लिए, तो बिना कुछ बोले वहाँ से आके दिखा देती थी कि कुछ मत करो, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो हम इंडिकेशन ले लेते थे, वहाँ से निकल जाते थे। आपकी मॉम भी आंखों का इस्तेमाल करती है आपको डैड को डराने के लिए? हाँ, वो तो हर घर में होता है आई थिंक। वो तो है। तो कोई इंसान है, कोई लड़का आपको देखता रहता है तो आपको पता चलता है? हाँ, देखते हैं तो पता चलता है। तो आप क्या करते थे? मैं भी देखती हूँ। आंखों के रंगों के ऊपर आपको क्या जानकारी है? मतलब किसी की आंखें ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है। मतलब जो कलर है और उसका जो इंसान की पर्सनालिटी है, आई थिंक उसका कुछ रिलेशन नहीं है, वो बस जेनेटिक और मतलब उससे रिलेटेड है। तो उसका कुछ उससे बिहेवियर या वो कैसा इंसान है उससे कुछ रिलेशन नहीं है, मुझे लगता है। पर कई सारे लोगों को ब्लू आंखें बहुत पसंद आती है, खास करके लड़कियों को। हाँ, मतलब थोड़ी अलग दिखती है और थोड़ी इंडिया में रह रहा है इसके लिए शायद से। कॉमन नहीं है। हाँ, मतलब जो चीज़ें कॉमन नहीं वो पसंद आती है। ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ी अच्छी दिखती है कभी कभी। बट ब्राउन आइज आर ऑल्सो वेरी नाइस। मतलब ब्राउन आंखें होती तो लोग बोलते हैं कि वो इंसान बहुत चालाक है। कुछ लोग बोलते हैं कि जिसकी आंखें वाइट होती है, जैसे मराठी में जिसको बोलते हैं घारोड़ी आंखें, तो बोलते हैं कि उस ऐसे इंसान पे कभी भरोसा रखना नहीं चाहिए। और जिसकी आंखें ब्लैक होती है तो बोलते हैं कि ये भरोसेमंद इंसान है। आप भी इस ऐसे बातों को मानते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो मेनली फैक्ट मतलब जहाँ तक मुझे पता है जेनेटिक्स के कारण ही होता है, बट अपीयरेंस में ही होता है वो, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता उससे। मतलब सेम ही दिखता है, बट मतलब कलर वाइज डिफरेंट होता है। आँखों के ऊपर कई सारे मुहावरे हैं, जैसे कि आँख मिचकाना, आँख चुराना, आँख मारना। तो आपने किसी को आँख मारी है? हाँ, बिल्कुल मारी आँख तो। मारने का ही? नहीं, इतना नहीं। नहीं, आज तक नहीं। क्यों, मतलब कोई पसंद नहीं आया? नहीं, बस ऐसे ही मतलब लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है, तो इसलिए नहीं किया। आँख मिचकाना एज इन किसी से नज़रें हटा देना, मतलब जैसे आपको कोई टीचर दिखा सामने तो आप आँख मिचका लेते हो उनके सामने, एकदम छुप जाते हो, भाग जाते हो। आँख चुराना मतलब क्या होता है? आँख चुराना भी थोड़ा उसी सेंस में होता है। तो जैसे अगर आपने किसी दोस्त के पैसे उधार ले लिए या फिर आपने लिए मतलब? हाँ, बिल्कुल लिए, दिए भी बहुत सारे और उन आँख चुरा रहे अभी वो। आँख मटकाना मतलब क्या होता है? लोग बोलते हैं कि लड़कियाँ बहुत आँख मटकाती है। आँख मटकाना, जो लड़कियाँ आँख मटकाती है, कैसे मटकाती है? वो लड़की था थोड़ा सा ऐसे करना। कैसे? आपके नॉर्मल तरीके में ऐसे स्टेयर करती हैं या फिर ऐसे, हाँ ऐसे आई रोल करती हैं या एटीट्यूड दिखाती है थोड़ा, इसका तो यही हो गया मेरे हिसाब से। हमारे भारत में कई सारे ब्लाइंड लोग हैं, मतलब जिन्हें तो दिखाई देता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से अपनी लाइफ जीते रहेंगे? मतलब मुश्किल रहता है उनके लिए थोड़ा, मतलब ऐसे, बट वही उनको आदत तो जाती है तो थोड़ा नेविगेट कर पाता अपने आप को। सोचना भी इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको इतना मिला है कुछ, तो उनके बारे में सोचना पॉसिबल नहीं कि कैसे जीते होंगे। अगर आइज़ नहीं है तो उनका जो बाकी सेंसेस है फिर वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, तो उस पर डिपेंड करके आई थिंक मतलब कैसे सेंसेस होते हैं मतलब उनके पास? जैसे टच है, फील है, उसके हाँ स्मेल और वो सब, तो उससे काफ़ी उनकी वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होती है, तो वो हेल्प करती है उनको। अगर हम देखें, अगर एक थोड़ा सा आँख बंद करके थोड़ी देर भी अगर, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी मुश्किल तो रहती होगी, उनको कुछ डिफाइन नहीं कर सकते उनकी कुछ तकलीफ़ वगैरह। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो ब्रिक से या फिर जो प्लेटफॉर्म पे वो होता है लाइन होता है, उनसे उनको पता चल जाता है कि उनको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है। एंड फिर जब ट्रेन आती है तो दे कैन फील इट हवा से एंड अलग अलग अपने आवाज़ से, बल्कि पीछे की जो प्लेटफॉर्म की आवाज़ होती है उनसे। एंड फिर जब वो बैठते हैं क्या बोलते हैं ट्रेन में, तब अपनी टेक्नोलॉजी जैसे वॉइस वाला हो गया, अपना फ़ोन से अपने आप को खुद गाइड करते हैं कि इनको कहाँ पे जाना है, किधर जाना है। एंड हाँ, उसी के थ्रू अपने आप को नेविगेट करते हैं वो। आपको कोई आँखों के ऊपर कोई शायरी या फिर कोई गाने याद आता हो? नहीं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। ये गाना आपने किसके लिए गाया? नहीं, अभी तक किसी के लिए नहीं गाया।
हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि उसकी आंखें ख़राब हो गई। तो ये क्यों होता है, मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है आजकल? तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ बच्चे जो बहुत ही छोटे रहते हैं, जिनको अभी तक टीवी और मोबाइल मिला भी नहीं, उनकी भी आंखें ख़राब होती है, उनको भी चश्मे लग जाता है। तो वो बेसिकली कभी कभी जेनेटिक्स की वजह से हो जाता है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो जाता है, ऑल ऑफ दैट। वैसे तो टीवी है या फिर मोबाइल फ़ोन जिसकी स्क्रीन काफ़ी छोटी होती है एंड हम लोग काफ़ी क्लोज़अप से उसे यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है या पहले की जनरेशन है, उनको अभी तक चश्मा नहीं है या फिर बहुत बाद में उनको चश्मा आया। तो आई थिंक यही रीज़न है कि वो लोग बहुत हेल्दी फूड खाते थे, सब फ्रेश उनको मिलता था, फ्रूट्स और सब चीज़ें। और आजकल जो है, आजकल बहुत सब वेस्टर्न खाना है, फ्राइड और ये सब जंक फूड ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए विटामिन ए जो आई थिंक चाहिए होता है आँखों को, वो नहीं मिल पाता। तो आई थिंक इस कारण से आजकल की जनरेशन ज़्यादा मतलब प्रोन है। आँख मिचकाना, आँख मटकाना, आँख चुराना, आँख मारना, ये सब हंसी मजाक की चीज़ें हैं, पर मुझे लगता है कि नेत्रदान करना हमारा हक है। हमारे मरने के बाद इस शरीर का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे एक छोटे से बॉडी के पार्ट से किसी को दुनिया दिख सकती है, तो उसमें बुराई क्या है। तो आप सब भी नेत्रदान कीजिए और किसी और को दुनिया दिखाइए, और तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।